दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपके चिर परिचित और आपके बड़े चाहे हुए आदरणीय सुनील कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कुछ उनसे प्रश्न हम पूछ रहे हैं आप लोगों की तरफ से, और आप लोग जैसा चाहते हैं कि वो इस विषय पे कुछ बताएं, आज मैं फिर वही प्रश्नों को लेकर के चलता हूं। तो आदरणीय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर आप अपने दर्शकों को आपसे मिलाते हुए जब हम उनसे परिचय कराते हैं तो वो लोग बहुत आपकी प्रतीक्षा किया करते हैं, तो मैं उनकी तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज उनका एक प्रश्न ये है कि सामाजिक दायित्वों के प्रति लोगों का रुझान कुछ कम होता जा रहा है, और इसके लिए क्या व्यक्तियों को किसी की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए? मित्रों नमस्कार। देखिए, सामाजिक दायित्व का जहाँ तक सवाल है, सामाजिक दायित्व को हमको समझना पड़ेगा। समाज कुछ परिवार का, कुछ लोगों का एक समूह होता है, और समाज से ऊपर बढ़ेगा तो राष्ट्र आता है, राष्ट्र बढ़ेगा तो विश्व आता है। तो सामाजिक दायित्व जो आपका है, उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्मिकता यह है कि अब भगवान का हम पूजा पाठ करते हैं, अपने को, अपने मन को परिष्कृत करते हैं, हर तरीके से जो हम जो हमारे मन में खराब विचार है सारी चीज़ उसको खत्म करते हैं। तो समाज के योगदान में जो है, मैं इस और ज़्यादा पर न जाकर के ये मैं कहना चाहूँगा कि जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो घंटी बजा करके और आरती करने से कोई विशेष लाभ हमको नहीं दिखाई देता है। जो मनुष्य है, जो भगवान का साक्षात एक स्वरूप है, जो मम अंशो जीव लोके, जो भगवान ने कहा है कि मेरा ही अंश जो है जीव है, उसका जो हम सेवा करेंगे वही सबसे बड़ी सेवा है। क्या बात है। ठीक है। तो हम जो है कैसे सेवा कर सकते हैं, जिस तरीके से आप सक्षम हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, खुद मैं अपने देखता हूँ कि हम सक्षम हो न हो, किसी कार्य को कराने के लिए भगवान जो है साक्षात जो है उसको कराना चाहते हैं, लेकिन खुद नहीं कर सकते हैं। किसी न किसी को माध्यम उनको बनाना पड़ता है। क्या बात है। और उस माध्यम से वो कराते हैं। तो हम अगर कोई काम करते हैं, समझते हैं कि मैंने किया है, तो ही मेरा अहंकार है। यह अहंकार है। अहंकार है, मैंने कुछ कर दिया है, मैंने इसके लिए इसके किया, ये अगर कहना, ये सोचना, ये जो है ये अहंकार है। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, न मैं हूँ, मेरा अस्तित्व कोई है। जिस दिन मैं अपने अस्तित्व को भूल जाऊंगा और उस परम पिता परमेश्वर को हमेशा याद रखो, सामने रखूंगा, तो जैसा वो चाहेंगे वैसा कराएंगे। मैं किसी तरीके से कोई करने वाला नहीं हूँ। यानी वो उचित पात्र खुद ही ढूंढ के आपको उसको दायित्व सौंपते हैं और खुद वो कराते हैं। अभी इस संबंध में मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था नरसिंह मेहता का, जो कि भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित थे, और कहते थे कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। उनके जीवन में कई घटनाएं घटी। जो एक घटना मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि जब कोई थोड़ा भक्त होता है और कोई उसका काम भगवान के भरोसे सारा हो जाता है, तो उसके आसपास लोग, उसके जात बिरादरी लोग उस बड़ी ईर्ष्या करते हैं। तो हर लोग चाहते यही थे कि इनको हम किसी से नीचा गिरा जाए। उनके लड़की के शादी में भी यही काम हुआ, लड़के की शादी में हुआ, पिताजी के भोज में भी हुआ। उन्होंने कहा मेरा मुझसे क्या मतलब है, सब कराने वाले तो कन्हैया हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो कराना हो कराएंगे। क्या बात है। और निश्चित रूप से अगर कभी आपको पुस्तक पढ़ने के लिए मिले तो आप पढ़ोगे तो आप समझोगे सजीव आपके सामने घट रहा है। ये चीज़ें हम लोग को इसीलिए कहा गया है कि आपको जो है अच्छे अच्छे पुस्तकों का पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, इससे बड़ा लाभ होता है। तो नरसिंह मेहता का जो मैं आपको चर्चा कर रहा था, तो उनके बेटी की शादी थी। उनका स्कूल नहीं था, किसी बड़े अमीर परिवार में जो है किसी तरह उनकी शादी तय हो गई। तो लोग, उनके समाज के इस्तालू लोग थे, उनको पत्र लिखे उनके समधी को कि भाई इसके बाद कुछ नहीं है, ये क्या शादी करेगा आपके लड़के के साथ। तो पहले नहीं माने, लेकिन फिर क्या, अच्छा ठीक है हम कर देते हैं। तो उन्होंने जो है पत्र लिखा कि भाई आपके लड़के के साथ मेरी लड़की की शादी हो रही है, तो आपको इतने ऊँट, इतने रात हाथी, इतने घोड़े सब लेकर के बारात में आना होगा। अगर ये शर्त आपको स्वीकार है तो आप तो बारात लेके आइए। तो समझ गए कि न कर पाएगा, न मेरी लड़की शादी होगी उनसे।
तो जब पत्र उनको मिला तो उन्होंने पत्र पढ़ा भी नहीं, और पत्र पढ़ करके कन्हैया के चरणों में रख दिया कि ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, मुझसे इसका कोई मतलब नहीं है। क्या बात। उनके आसपास के लोग बड़े ईर्ष्यालु थे, कहे कि अब तो इनकी शादी कट गई। उन्होंने कहा ठीक है। जब बारात चला तो 4-5 अपने जो सत्संगी भाई थे इनको लेके निकले घर से वो, तो लोग खूब हंसा, खूब मजाक उड़ा, आज इनकी खूब भद्दगी होगी। अब आगे देखे कि भगवान कृष्ण जो है पूरी बारात लेके, हाथी घोड़े ऊँट बकरे सब लेके तैयार हैं, बड़े धूमधाम से लड़के की शादी हुई। तो जो मैं ये कहना चाहता था कि जो मैंने ये प्रकरण आपको दिया, उदाहरण दिया कि भगवान ही स्वयं खुद आकर के किसी भी परिस्थितियों को अपने आप संचालित कर लेता है, संचालित करते हैं, लेकिन आपकी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, अगाध श्रद्धा, हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए। अभी मैं छोटा सा एग्जाम्पल, मैं अभी मतलब कि एक बहुत ही असहाय आदमी बेचारा है और किसी तरीके से जो है कुछ नहीं कर सकता था, उसके ऑपरेशन की बात आई तो भगवान ने मुझे इसी आंतरिक प्रेरणा दी कि ये आपको कराना है। तो मैं कौन होता हूँ कराने वाले कौन? भगवान ने कहा नहीं, आपको माध्यम बनना है। तो मैं माध्यम बना और मेरे सफलतापूर्वक अभी काम उसका चल रहा है। तो इसका मैं श्रेय अपने ले लूँ तो क्या होगा? मेरा अहंकार जागृत हो जाएगा और जो कुछ भी हमने किया सब बेकार हो जाएगा। तो क्या था उसका, उसके विषय में बताएं जरा, क्या क्या हुआ उसका? उसको हुआ ये था कि वो बेचारा बहुत ही गरीब, न उसको रहने को कोई ठिकाना, न खाने को कोई ठिकाना। वो अपना किसी हर तरीके से जो है अपना, जो कोई दे दिया, बड़े दयालु लोग भी हमारे कॉलोनी में हैं, कोई दे दिया खा लिया, कोई नहीं दिया नहीं खाया, जहाँ पड़ा रहा। तो ये बात हमारे कान में पहुँची तो हमने कहा ठीक है ऑपरेशन हम कराएंगे। तो पहले हमने विवेकानंद में चेकअप कराया, विवेकानंद के बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल में हमारे विजय कपूर हैं, उन्होंने कहा कि हम इसे मतलब विवेकानंद में 90,000 फीस पड़ रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं इससे हम कम में करा देंगे। तो दूसरे हॉस्पिटल में ग्लोबल मेडिक्योर में हम लोग गए, तो वहाँ के 30-40 हज़ार में उनका काम हो गया। और पैसे जहाँ तक सवाल है, काली में काफ़ी लोगों ने स्वेच्छा से जो है जिसकी जो शक्ति थी उन्होंने योगदान भी दिया। बाकी कराने वाले कन्हैया हैं, न मैं कोई देने वाला हूँ न कोई देने वाला है। क्या बात है, सब कन्हैया जो है, बाकी व्यवस्था खुद करते हैं और करेंगे और उनका उसका ऑपरेशन बड़े सफलतापूर्वक हो जाएगा। 2-4 दिन बाद वो उसका और दूसरी जगह व्यवस्था कर दी जाएगी। तो जो आपने समाज के प्रति पूछा, तो समाज के प्रति बस आपको जागरूक होना चाहिए। तो ये जो आप बता रहे हैं ये भी तो समाज के प्रति एक सामाजिक इकाई के रूप में एक निराश्रित व्यक्ति के प्रति आपने जो ये उपकार की, जो भगवान ने आपसे करवाया जी, वो भी तो एक सामाजिक दायित्व ही है। 100% दायित्व है। और क्या इस प्रकार के दायित्वों के प्रति लोगों को सजग होकर के भगवान की तरफ से काम करने के तरह लिए तत्पर होना चाहिए? देखिए आज जो पूजा पाठ का एक जो विषय बन गया है, उससे ये बन गया है कि हम आरती कर लें, हम कुछ देर वहाँ बैठे रहें, तो उससे कुछ आपको प्राप्ति नहीं होनी है। जो आपको भगवान के प्रति जवाबदेही है, जो वो इसी कार्य से मिलेगा। अरे अपना पेट अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, क्योंकि उनका बुद्धि विवेक नहीं है। वो जो मिला खा लिया, जो पड़े रहे उसमें किसी तरह उनको कहीं किसी मतलब अगर अपना पूजा पाठ ये जो दिनचर्या का है वो भी करे तो उससे कोई बात नहीं। वो नहीं करोगे तो आपका बुद्धि विवेक जागृत नहीं होगा। जो बुद्धि विवेक, लेकिन वहीं तक सीमित न रहे, वहाँ तक सीमित न रहिए आप। बुद्धि विवेक जब आपकी जागृत हो जाएगी, जब आपकी सोच बदल जाएगी, तो आपके समाज के प्रति, आपके देश के प्रति आपकी जो उत्तरदायित्व बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी सर। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। दर्शकों देखिए, हमारे श्रीवास्तव जी का एक अनुरोध है, एक आप लोगों को जागृत कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हमको अपने दायित्वों के प्रति सतत सजग रहना चाहिए और सतत सजग रहते हुए अपने परिवार के दायरे को बढ़ाना चाहिए। जो भी आपने समाज कहा ना, तो आपका परिवार का, आपकी बेटा बेटी, आपकी पत्नी नहीं है, समाज के जो भी लोग हैं सब परिवार के सदस्य। वो परिवार का जब दायरा बढ़ा लोगे तब आपकी सोच थोड़ा बढ़ती चली जाएगी, तब ये कार्य आप कर सकते हो। अपनी सामर्थ्य जितना जो कुछ जैसा जब भी हो सके वो उतना करना चाहिए। इसी विषय में श्रीवास्तव जी मैं एक बात बताना चाहूँगा। बहुत पहले की बात है कि हम 2 लोग बैठे हुए एक रिक्शे पे जा रहे थे, तो रिक्शे पर किसी के ऐसे ही प्रकरण पे कुछ आपस में बात हो रही थी, उसके लिए कितना दान आया, उसको क्या करना, सबको जब उतरने लगे तो उस रिक्शे वाले ने कहा कि बाबूजी आपकी बात हम सुनते जा रहे थे और आप लोगों ने दान उसकी जिसकी मदद करने जा रहे हो, हम लोग उसी अस्पताल के पास पहुँचे। बहुत पहले की बात है, सीतापुर में तब पोस्टेड हम थे। तो उस रिक्शे वाले ने कहा कि बाबूजी हम भी उसमें थोड़ा योगदान देना चाहते हैं। हमने कहा रे तुम भैया क्या दोगे? तो जो हम लोगों ने रिक्शे वाले का भाड़ा दिया
5 रुपये 6 रुपये कुछ था इसे, या 10 रुपये तो नहीं था, 5-6 रुपये था। तो 500 रुपये उसने लिया वो, और करीब करीब 20 रुपये और निकाले। 20 रुपये श्रीवास्तव जी उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये सन 79-80 की बात बता रहा हूँ। 20-5-25 रुपये दिया। तो मुझको लगता है कि इस प्रकार के बोध होना और इस प्रकार की आत्मचेतना आना एक रिक्शा वाले के मन में, हमको लगता है बहुत बड़े पूंजीपतियों के दायित्वों से ज़्यादा कहीं वो व्यक्ति अमीर था। देखिए, ऐसा है कि बहुत बड़ी बात आपने कही। किसी एक गरीब आदमी का, जिसका पैसे नहीं है, उसका 1 पैसे का दान, एक बहुत अमीर आदमी का 1 करोड़ का दान, जो में 1 पैसे का वाले का दान है, उसकी ज़्यादा महत्व है। क्योंकि वो 1 पैसा 1 रुपया किस तरह से जुटाया होगा, अपने पेट को भूखा रख करके, अपने परिवार को भूखा रख करके उसे दिया होगा, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उसके अंदर करुणा जागृत हो गया। हमारे अंदर करुणा जागृत होनी चाहिए कि हम भी कुछ समाज के लिए करें, हम भी कुछ इसके लिए करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है करुणा के ऊपर जी। तो उसमें उन्होंने करुणा के ऊपर रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि करुणा स्वतः स्फूर्त नहीं होती है जी। उस करुणा को स्वतः स्फूर्त करने वाला करुणा का सागर परमपिता परमेश्वर होता है। क्या बात आपने कही। तो इस प्रकार से श्रीवास्तव जी ने भी वही बात बताई है। तो करुणा का संयोजित रूप से हम समाज के लिए अपना अभिधेय दें, अपना योगदान दें। इसी बात के साथ दर्शकों, हम आपको ये अनुप्राणित करते हुए कि आप भी अपने अपने दायित्व को जो भी जितना संभव हो सके आप करें। फिर मैं अगले आपको यूट्यूब पे मिलूँगा, आपके किसी दूसरे मामले पे आपसे बातचीत करूँगा। हाँ मित्रों, एक बात है कि आप हमारे इन जब विचार आते हैं, इस प्रकार के जब मूल्यवान लोगों से मिलाता हूँ, मनुष्यों से मिलाता हूँ, आध्यात्मिक चिंतकों से मिलाता हूँ, तो ये हमारा मन जरूर कहता है कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आप सहमत हों, हो सकता है आप असहमत हो तो असहमत हो, कहीं लिखे कि हम इससे असहमत हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया और अपना कमेंट जरूर दीजिए। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।